हेलो एवरीवन, दिस इज नथिंग फ्रॉम एनालिटिकल ऑप्शन। तो एक बार यहाँ फिर दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स में। और आप सभी को पता ही है कि हमारी फीलर्स वेलोसिटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर के टॉपिक्स को उठा रहे हैं और 10 मिनट में उसके कॉन्सेप्ट को तो हम समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो अब तक तुमने अगर इस सीरीज की और वीडियोस नहीं देखे तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके मैंने सारी वीडियोस देख के आओ। 10 मिनट में क्वेश्चन जा रहा है तुम्हारा, बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा फील हो, 10 मिनट देख लो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। मैं तो कहूँगा जिसको आता है, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है और जिसको नहीं आता दोनों को देखनी चाहिए। जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यार 10 मिनट में तुम इतनी अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर पाओगे विद प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आता भी है तो भी इसको देखो, है ना, रिवीजन हो जाएगा। और जिसको नहीं आता है ऑब्वियस सी बात है, उसको तो देखनी है, उसको तो देखनी है। तो आज हम करेंगे यार प्रूविंग रैशनैलिटी। मैं कहता हूँ रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल नंबर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2020 हो, 19 हो, 18 हो, 23 हो, लास्ट ईयर हर साल प्रूविंग रैशनैलिटी क्वेश्चन होता है। और आज हम उसका टाइप 1 देखेंगे, ठीक है। और टाइप 2 की वीडियो भी आ जाएगी। टाइप 1 आज हम देखने वाले, टाइप 1 की क्वेश्चन और डिटेल में समझना है यार ये कांसेप्ट। यार मैंने देखो इसकी वीडियो कुछ 50 मिनट के आसपास है, उसको देख के आओ। 45 से 50 मिनट की वीडियो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें जितनी अच्छी तरह से समझाया है ना, शायद ही मतलब कहीं और है वो इस तरह से 5 मैजिकल स्टेप्स बताएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझाने को तो मैं यहाँ भी समझाऊंगा, बट वहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन है और भी प्रीवियस क्वेश्चन, उसको देख के आओ। मेरे बारे में बात कर लेते हैं। भैया आप कितनी बात क्यों माने, तो भाई मेरी 12th मैथ्स के अंदर मेरे 100 आए थे मैथमेटिक्स में 12th बोर्ड्स में, और मैंने आईटी जेईई मेंस निकाल रखा है विद 90% है। मैंने आईटी जेईई एडवांस भी क्रैक कर रखा है और मैं फिलहाल जेईई क्वेश्चन ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो लग रहा है, तो वही देख के आओ। अब सबसे पहले एक एनसीईआरटी में एक थ्योरम हमको गिवन है, एनसीईआरटी थ्योरम का गिवन है। थ्योरम बोलती है p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p आल्सो डिवाइड्स a। मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्या भैया क्या बोलना चाह रहा है? मैंने कहा कि थ्योरम है भैया, ठीक है। p a क्या है? मैंने कहा p है ना, p मेरा कोई भी है प्राइम नंबर, p मेरा कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है भैया। a मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है, ये भी ठीक है भैया। मेरा कोई भी या होल नंबर बोलो, एक ही बात करें, दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में इसमें ले लिया p यानी कोई प्राइम नंबर लेना है, तो मैंने p को ले लिया, प्राइम नंबर 3 भी है, मैंने 3 ले लिया। a को मैंने ले लिया लेट से 9 ऐसे ले लिया रैंडम को समझाने के लिए। और p अगर a को डिवाइड, इसने कहा अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। p क्या a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? क्या है 3। 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 9 का स्क्वायर करता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या 3 81 को डिवाइड करता है? जो a स्क्वायर है उसको p डिवाइड करता है, ये करता है 27 आता है, ये करता है। मैंने कहा यार p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जब p a को भी डिवाइड करेगा, a क्या था मेरा 9, हां करेगा, रीजन है। अब देखो यार ऊपर से तो मैंने ये तुमको थ्योरम को याद रखो, इसको बेसिकली तो तुमको समझा दिए, थोड़ा भी समझा दिया, लेकिन बहुत डिटेल से ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये समझना है तो मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, वहां जाओ उसको देखो, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छी तरह से समझ नहीं है, ठीक है। और बेसिक मैंने सामने बताई थी, और याद रखो। 5 स्टेप देखेंगे हम, 5 मैजिकल स्टेप, इसमें किसी भी टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे, रैशनल प्रूव कर पाएंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन है रूट के अंदर अगर हमको प्राइम नंबर दिख जाए, रूट के अंदर प्राइम नंबर यानी कि भैया ये जो मैं मेथड बता रहा हूं यार, ये 5 जो मैजिकल स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो, रूट 13 हो, है ना, और तुम्हारा रूट 13 हो, रूट 17 हो, रूट 19 हो, रूट 23 हो, रूट 23 हो, रूट 29 हो। ये मतलब बेसिकली जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर्स हैं x y z उन सब में वर्क करेगा, अब इसकी स्टेप 1 क्या होती थी? जिसने पढ़ा आपको याद होगा, नहीं पढ़ा उसको मैं बताऊंगा। स्टेप 1 होती है यार हमारी एज्यूम रैशनैलिटी, नहीं रेशनैलिटी, इसको हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे करते हैं वो देखो डिटेल
डिटेल में अभी जानने का टाइम नहीं है 10 मिनट में। तो उसको ऐसा मान लो, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं, रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर में तुम अभी इधर अपनी फील्ड्स वेलोसिटी वाली सीरीज में बताया था, इसमें लेक्चर नंबर 1 में नया नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q0 नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने अभी एक चीज बताई थी, यहाँ पर हम एक चीज मानते हैं कि जो P एंड Q है ना, जो P एंड Q है, P एंड Q आर को प्राइम्स, क्या है हमारे, वो हमारे को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर है हमारे को प्राइम, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब भैया जो को प्राइम नहीं पता भाई देखो, ज्यादा नहीं करो तो इसका लेक्चर 1 ही देख के आओ, मतलब इसका जो नंबर सिस्टम वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको भी देख के आओ एटलीस्ट, और तो समझ में आएंगे। मैंने बोला था ना ये सारी चीज काम आती है, को प्राइम हो गया, रेशनल नंबर्स हो गए। तो सबसे पहले मैंने इसको एज्यूम रेशनलिटी ली थी हमारी पहली स्टेप, इसको रेशनल नंबर मान लो, रेशनल प्रूफ कर लेंगे फिर भी रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है भैया मान लिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होती थी भैया मेरी, स्टेप 2 क्या होती थी भैया मेरी, स्टेप 2 तो होती थी मैनिपुलेट एंड री। क्या हो रहा है ये, मैनिपुलेट रिलैक्स कर रहा है इसको, मैनिपुलेट यानी रूट 5 इक्वल्स टू P/Q है ना, तो मैं कह रहा हूँ रूट 5 इक्वल्स टू P/Q है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 5 का नीचे 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है, रूट 5 को रूट 5 अपॉन 1 और P/Q को मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 5Q इक्वल्स टू P मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने कहा स्टेप 3 क्या होती थी, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, बहुत ज्यादा स्क्वायर करो। देखो स्टेप्स याद रखनी पड़ेगी, स्टेप्स याद रखनी पड़ेगी और समझनी है डिटेल से, मैंने समझा तो रखी है, ठीक है। फिलहाल तुमको यहाँ पे तो याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ लिखेंगे रूट 5Q इक्वल्स टू P, ठीक है, रूट 5Q इक्वल्स टू P लिखेंगे, रूट 5Q इक्वल्स टू P, और अब करो बहुत स्क्वायर, रूट 5Q का भी स्क्वायर और P का भी स्क्वायर, यानी रूट 5 का Q का स्क्वायर तो मैंने बताया था, 5 का ये हो जाएगा 5Q का भी कैसे हो गया भाई, रूट 5 का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर, रूट 5Q का होल स्क्वायर है, मतलब रूट 5 का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, या फिर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, Q स्क्वायर Q स्क्वायर आ जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या, अब भैया हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, सिंस ये दिख रहा है ना कि P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, सिंस P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 आल्सो डिवाइड्स P, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। तो ये कहां पे आ गए, ये कहां पे आ गए, ये हमारी स्टेप पूरी होती थी, याद आ गई स्टेप 4 क्या होती थी, स्टेप 4 हमारी यही होती थी, स्टेप 4 क्या होती थी, यही होती थी, स्टेप 4 होती थी यूज थ्योरम, होती थी यूज थ्योरम। हम घर में यूज कर रहे हैं, यूज थ्योरम घर में तो कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब भैया ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ गई कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो 5 आल्सो डिवाइड्स P। अब सुनो, मैंने वहां पे बताया था कि अगर ऐसा होता है तो हम P को 5C लिख सकते हैं, P को हम 5C लिख सकते हैं। अगर 5 जो है मेरा, अगर जो मेरा 5 है वो P को डिवाइड करता है, अगर 5 जो है मेरा P को डिवाइड करता है तो मैं P को 5 से लिख सकता हूं। अब कैसे लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, अभी वो सारी चीज 10 मिनट में नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं अभी लंबी वाली वीडियो में बताया, अभी तुम बस देख लो कि P को मैं 5 से लिख सकता हूं। अगर 2 डिवाइड करता P को तो मैं 2 से लिख देता, अगर 3 डिवाइड करता P को तो मैं 3 से लिख देता, ठीक है, लिख दिया। अब मैं इधर डाल दूंगा नहीं इधर उस चीज को डाल देते हैं, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, P की जगह मैं लिख दूंगा 5C का स्क्वायर, हमसे देखो, हां ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का भी स्क्वायर और C का भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा C स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा उधर डिवाइड 25 बाय 5C स्क्वायर, 5 से 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5C स्क्वायर, आया ना, ये आ जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं C स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 5, ये क्या कर दिया, ये मैंने कहा ये 5 मल्टीप्लाई में था, ये मैंने कई बार बताया है, जहां दो नंबर के बीच, दो वेरिएबल के बीच, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच, मतलब बेसिकली मैं इसको कहीं भी जहां तुम्हें साइन ना दिखे क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है भैया मल्टीप्लाई होता है, मैंने कहा ये 5 मल्टीप्लाई में था C स्क्वायर के साथ, तो दर्जा किस में जाएगा डिवाइड में, तो वही तो लिखा है C स्क्वायर को Q स्क्वायर में, ठीक है। फिर दोबारा कर लेता हूं, सिंस Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 so 5 also divides
बड़े होते हैं भाई ये क्वेश्चन, इसलिए बोर्ड देती हुई बात है, ठीक है भाई। यहाँ तक हमारी स्टेप 4 क्लियर हो गई। अब स्टेप 5 क्या थी? स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 होती है हमारी क्या? स्टेप 5 होती है प्रूफ कंट्राडिक्शन, प्रूव एंड शो कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होता है यार? अपवाद। कंट्राडिक्शन मतलब होता है अपवाद, ठीक है भैया। कंट्राडिक्शन अपवाद होता है। प्रूव एंड शो कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन दिखाएगा तो मतलब क्या? ये देखो, ये इधर से पता लगा है 5 डिवाइड्स q, 5 डिवाइड्स q, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है और 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। 5 ये जो 5 है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, और ये जो 5 है ये मेरा q को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये कर रहा है, लेकिन भाई इन दोनों के बीच में तो HCF 1 होना चाहिए था, क्यों भैया 1 क्यों होना चाहिए था? यार देखो इधर देखो, हमने क्या यहाँ पे माना नहीं था क्योंकि बीच में HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऊपर हमने स्टार्टिंग में माने थे, यानी कंट्राडिक्शन आ गई। HCF 1 तो नहीं है, HCF तो 1 नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एटलीस्ट 5 तो कॉमन फैक्टर है। अरे कम से कम 5 तो कॉमन फैक्टर है। लिख दो सिंस 5 divides both p and q, so p and q are not prime, not primary, not co-prime, not co-prime, not co-primes, not co-primes। जगह नहीं बच रही यार, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर पार्टीशन बना के, not co-primes, therefore contradiction arises। ये लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी बोर्ड में, तभी नंबर मिलेंगे। contradiction arises that, ये क्या हो रहा है पता नहीं, Lagrange system, that √5 is an irrational number, कोई दिक्कत वाली बात है? ये इतना सबको लिखना पड़ेगा? मैंने कहा इतना सबको लिखना पड़ेगा जब पूरे मार्क्स करेंगे, ठीक है भाई, समझ में आई बात है। और एक सीबीएसई 2023 का आया क्वेश्चन है, देख सकते हो, सीबीएसई 2023 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात, पूरा कांसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। तो फिर फटाफट क्या करना है तुम्हें पता ही है, तो पूरा कांसेप्ट एकदम चमक जाता है तो क्या करते हैं, उस चीज को लाइक करते हैं, फटाफट से लाइक करो उसको। लाइक करने के बाद क्या करोगे? शेयर करोगे दोस्तों के ग्रुप में, शेयर करो। और भाई सब्सक्राइब करे बिना तो जाओगे ही, अभी तो एक आध वीडियो आई है, अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, फटाफट से लो, ठीक है। फिर मिलते हैं जल्दी, फटाफट आएगी वीडियो।